तो अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये मेरी वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना 7 साल का एक्सपीरियंस जो कि मैंने इस एक्वा के साथ गुजारे हैं और क्या मैं इस गाड़ी को रिकमेंड करता हूँ 2025 में या फिर नहीं। तो भी अगर मैं फ्यूल एवरेज की बात करूँ ना तो इससे आगे कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये गाड़ी सबसे बेस्ट है फ्यूल एवरेज के लिए, क्योंकि ये गाड़ी मेरे नॉर्मल शहर में एवरेज देती थी। ये गाड़ी मेरे नॉर्मल शहर में एवरेज देती है तकरीबन 24 से 25 का। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इससे मैंने जो हाईएस्ट एवरेज निकाला है वो मैंने निकाला है 32 का। जी हाँ, 32 का। ऐसे नहीं है कि मैं कोई गलत चीज़ बोलूँ। 32 का मैंने इससे एवरेज निकाला हुआ है, जो कि मैंने चलो थोड़ा मुश्किल से निकाला था। मैंने इस गाड़ी को लंबे रोड तक तकरीबन 5-6 किलोमीटर तक मैंने इस गाड़ी को 40 की स्पीड पे रखा था तो निकली थी 32 की एवरेज, लेकिन निकल गई थी। ये बात है इसकी। और मैंने कैलकुलेट भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये मीटर इसका गलत हो जाता है, लेकिन भाई ये अलग ही चीज़ है भाई। और भाई अगर मैं आपको इसका एक और पॉजिटिव बताऊँ ना, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पहले इसके पॉजिटिव्स बताऊँ और उसके बाद नेगेटिव की तरफ हूँ। तो इसका जो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि इस गाड़ी की बेस्ट चीज़ों में से आती है ना, वो है इसका एसी। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इतना अच्छा एसी किसी गाड़ी का नहीं देखा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी का रिव्यूज़ बनाए, मैंने जैक T900 का बनाया है, रीवो का बनाया है, फॉर्च्यूनर का बनाया है, लेकिन मैंने अभी तक इतना अच्छा एसी किसी गाड़ी का नहीं देखा जितना इस एक्वा का है और किसी भी एक्वा का है। मतलब मैं बहुत एक्वा ओनर से मिला हूँ और हर कोई ये बोलते हैं कि एसी लाजवाब है। मतलब मैंने ना अभी तकरीबन इसका 2 साल के बाद एसी फिल्टर चेंज करवाया था, और एसी फिल्टर चेंज करने के बाद ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में अभी नई शोरूम से निकल के लेकर आया हूँ। मतलब इस गाड़ी को मेरे पास हो चुके हैं तकरीबन 7 साल। मैंने ये गाड़ी ली थी 2018 2 अप्रैल को, और आज डेट है तकरीबन मेरे ख्याल से 12 जून है आज 2025। अभी तक मैंने एसी का एक काम नहीं कराया गाड़ी के अंदर, सिर्फ फिल्टर चेंज करवाया है। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करवाया। मैंने नहीं तो गैस डलवाई है, नहीं तो कंप्रेसर में कुछ काम कराया है। बिल्कुल एज इट इज़ एसी ऐसा ही है जैसे मैंने गाड़ी जब लिया था तब था, बस एसी फिल्टर चेंज कराया है। लाजवाब एसी है इसका, अभी तक एक मसला नहीं आया एसी को लेके। एक इसका और पॉजिटिव है इसके स्पीकर है ना। मैं अगर बताऊँ ना आपको तो बहुत लोग बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर और हर कोई इसके स्पीकर बोलता है कि भाई स्पीकर इसके अलग ही है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगे हुए। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अभी तक इसके अंदर कोई चीज़ नहीं लगवाई है। इसके अंदर आते हैं आपके पास 2 ट्विटर्स और 4 स्पीकर, और ये लाजवाब होते हैं। मतलब JBL को ये शायद पीछे छोड़ दें, बहुत बेस आवाज़ 1% नहीं फटती। और मैं अभी सुना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है, और वैसे भी कॉपीराइट के मसले हो जाते हैं, इसलिए वजह से मैं नहीं सुनाता। अभी मेरा नया चैनल है, अभी से उड़ गया तो मैं उड़ जाऊँगा। लेकिन खैर अभी तक इसके स्पीकर बहुत अच्छे हैं। स्पीकर में इसका 1% मसला नहीं आया। 7 साल की अगर मैं बात करूँ तो 7 साल में स्पीकर में तो 1% का मसला नहीं आया। बारिश जब होती है तो पानी में भी घुसती है गाड़ी, लेकिन कभी भी ऐसा मसला नहीं हुआ कि स्पीकर कोई एक काम नहीं कर रहा है, 2 काम नहीं कर रहे, या फिर फटना शुरू हो गई आवाज़। जैसे 7 साल में तो हो ही जाता है, ऑल्टो मेहरान की गाड़ी जो है इनका तो ख़राब हो जाता है। खैर ये अलग बी की गाड़ी है, लेकिन अभी तक इसके स्पीकर है ना वो अभी तक ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि नए लगवाएं। और JBL ऑडियोनिक इन सबको भी ये पीछे छोड़ दें। फिर जो इस गाड़ी की बहुत अच्छी चीज़ आती है ना, वो आती है इस गाड़ी के इंजन कैपेसिटी। मतलब इस गाड़ी के अंदर आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन, और इसका जो होता है वो होता है 74 हॉर्स पावर, जो कि कंबाइंड होता है आपके 45 किलोवाट की बैटरी के साथ। और इन दो चीज़ों को मिला के जो है ना, बैटरी को मिला के मुझे तो ऐसा लगता है बैटरी की वजह से ही सारा कुछ है। इस गाड़ी का पिकअप हो जाता है बेहतरीन। मतलब आपको गाड़ी कभी भी धोखा नहीं देगी हाईवे के ऊपर। आप इसको कट वट मार के निकालें। मैं कल ही हाईवे पे था और कल ऐसी गाड़ी निकलती है ना, फील नहीं होता कि कोई छोटी गाड़ी है ये। मतलब इतना जम के चलती है। अगर आप देखें आम गाड़ी से चौड़ी भी है, तकरीबन मेरे ख्याल से ये करोला वरोला के बराबर ही होगी चौड़ाई वड़ाई में, लेकिन गाड़ी एकदम जम के चलती है। और पिकअप इस गाड़ी का बेहतरीन है। मेरे ख्याल से इसका 9 सेकेंड टू 100 है, और गाड़ी एकदम चढ़ती है भाई आपकी। कहीं भी छोटी सी छोटी रोड पे भी ना गाड़ी एकदम 100 पे पहुंच जाती है। मैं एक अपना क्लिप लगा दूंगा कि ये गाड़ी बहुत से बहुत 1 किलोमीटर की रोड पे कितनी तेज़ भाग ली थी। तो भाई अब अपन आ जाते हैं इस गाड़ी के नेगेटिव की तरफ। तो एक जो इस गाड़ी का बहुत बड़ा नेगेटिव है वो है इस गाड़ी के चोरी चकारी। मतलब इस गाड़ी के अंदर जो है ना चोरी चकारी का बहुत सीन चलता है। अभी रिसेंटली मेरा वाइपर चोरी हो गया पीछे वाले। मतलब ये देख सकते हैं, मैंने गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के बाहर लगाई थी। मैं वापस आके देखा, मैंने डिग्गी खोला तो वाइपर ही गायब था। ऐसा हो गया। फिर एक दफ़ा मेरे इस गाड़ी का इंटीरियर चोरी हो गया था पूरा का पूरा अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये पूरा इसका ये वाला पैनल हो गया, पीछे पूरा वहाँ का इंटीरियर हो गया, एसी के सारे कंट्रोल हो गए, यहाँ इको और पावर मोड के बटन हो गए, सब चोरी हो गया था। तो ये इस गाड़ी के बहुत एक बुरी चीज़ है कि इसका ना चोरी करना बहुत ज़्यादा आसान है इस गाड़ी के लिए। अगर कुछ चोर आता है उसको क्या करना है, बस ये चीज़ें तोड़ना है आपका, और इंटीरियर खुल जाता है। ऐसी क्लिप वाला इंटीरियर होता है, कोई नट वट नहीं लगे होते, आराम से ऐसा पीस ऑफ केक की तरह निकल जाता है। और वाइपर का भी ये, वाइपर में भी एक स्क्रू लगा हुआ था अगर मैं आपको बताऊँ तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके अंदर चूड़ियाँ हैं और इसके ऊपर स्क्रू लगा होता है। तो बस उस स्क्रू को आप खोलो और वाइपर निकाल के ले जाओ। कोई मतलब मुश्किल काम ही नहीं है। तो ये इस गाड़ी के अंदर बहुत बुरी चीज़ है कि चोरी चकारी जो है ना इस गाड़ी के अंदर बहुत आसानी से हो जाती है। और ये जो साइड मिरर है ये भी बहुत आसानी से चोरी होता है इस गाड़ी का। ये अल्लाह का शुक्र है अभी तक चोरी नहीं हुआ।
फिर इस गाड़ी के अंदर जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है ना, वो है इसका ये पिलर। मतलब मुझे लगता है कि ये पिलर है ना किसी दिन मेरी जान ले लेगा, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो हमेशा रेडी रहते हैं लड़ने वड़ने के लिए। और इसकी वजह ये है कि ये इसके पीछे ना पूरी गाड़ी, पूरा रिक्शा, पूरी बाइक चुप जाती है एकदम से। अगर रात में तो ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं दिखता, ये बिल्कुल ना ब्लाइंड भी हो जाता है। एकदम से आगे बाइक आती है, एकदम से रिक्शा आता है, पता चलता है कि अच्छा ये तो पिलर के पीछे छुप गया था। अब हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं यहाँ से ऐसे करके देखूँ या मैं यहाँ से ऐसे झाँक के देखूँ, हमेशा बहुत मसला होता है। और हाईवे पे तो बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह एक अच्छी आदत लोगों की ये होती है कि वो लोग एकदम रोड क्रॉस करते हैं तो वो तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है इसके पीछे, बंदा एकदम से स्पॉन होता है। जैसे GT5 में होता है ना, लोग स्पॉन हो जाते हैं एकदम, ऐसे ही बंदा निकल के आता है इसके अंदर से, रिक्शा पूरा निकल के आता है। एक दफ़ा तो मैंने एक बंदे को मार भी दिया था साइड मिरर से। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत मेरी चीज़ें ना हटती भी है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है मेरे दिल जाता है मैं इसको काट दूँ, पिलर को काट के निकाल दूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है, मुझे समझ नहीं आता इसका क्या हल है और मुझे क्या करना चाहिए इसका। यानी कि इसमें यहाँ पर एक दिया हुआ है ये शीशा, छोटा सा क्वार्टर पैनल दिया हुआ है, लेकिन ये आज तक काम सिर्फ इस चीज़ में आया है कि ये काम आया था चोरों के, इंटीरियर चोरी करने के लिए। मेरे आज तक किसी काम नहीं आया। हमेशा बंदा इसके पीछे छुपता है और बाल बाल बचता हूँ। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। कल को पकड़ा गया, लोगों ने पीट दिया, मार दिया, फिर तो अलग ही बात हो जाएगी। खुदा ने खास्ता, अल्लाह बचाए। फिर इस गाड़ी का जो लास्ट नेगेटिव है वो ये है कि इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं। मतलब भाई मैं इस गाड़ी के ना ये वाली लाइट नहीं लगवा पाया आज तक। ये लाइट ये मैंने बाहर से काम करवा के लगवाई थी 2 नंबर, तो अब देख सकते हैं हम लोग ये पीली होना शुरू हो गई, अजीब सी हो गई है, ये ब्लरी सी। और ओरिजिनल लाइट तो ऐसी होती है। तो इस गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट है ना, वो एक आम बंदे के खरीदने के लिए बहुत मुश्किल है। इसका आगे वाला बम्पर 25,000 रुपये का आता है। लाइट इसकी जो है वो 50,000 रुपये की आती है, वो वाली। साइड में इसके ठीक मेरे ख्याल से 30-35 या 45,000 तक के आते हैं। इंटीरियर अगर आपका चोरी हो जाता है, जैसे मेरा हो गया था, तो ये आपका मैंने उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 2022 या फिर 21 में मैं लिया था 65,000 रुपये का। और मुझे अब नहीं पता कि ये कितना महंगा हो गया हो, ये सस्ता हो गया हो, तो मुझे ये नहीं पता। लेकिन महंगाई ना इस गाड़ी के पार्ट्स में बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से मेरे इस गाड़ी के पीछे वाला वाइपर भी चोरी हुआ था। ज़ाहिर सी बात है किसी वजह से तो चोरी हुआ होगा ना ये, क्योंकि वाइपर जो है इसका वो बिकेगा। और इसका वाइपर मैंने पता किया था वो तकरीबन 3-4 हज़ार तक का आता है। तो ये भी एक ठीक ठाक खर्चा हो गया चोर का। मतलब जो चरसी मवाली होते हैं उनके लिए तो ये आसान काम हो गया। तो ये इसकी बहुत बुरी चीज़ है कि पार्ट्स इस गाड़ी के बहुत महंगे होते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं तो इस गाड़ी को अगर बोलूँ ना, तो मैं इस गाड़ी को बहुत रिकमेंड करता हूँ हर किसी को पाकिस्तानी माम में, क्योंकि ये गाड़ी आपको नहीं पड़ती है तकरीबन 65-70 लाख की, बहुत मैक्स टू मैक्स। जो कि इसका आगे वाला वो है फेस लिफ्ट जिसका आया था। वैसे तो जो नया शेप आया है वो और महंगा है। लेकिन भाई आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तानी मार्केट में इस तरीके की गाड़ी है, इसकी टक्कर की गाड़ी कौन सी आती है? ये आपकी करोला है। ये देखें ना अगर आप, तो ये इसका जो अभी 1.6 वाला वेरिएंट आ रहा है स्पेशल एडिशन, जो कि बहुत बिकता भी है, वो है 70 लाख का 0 मीटर। और उसमें क्या आ रहा है? ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं आता, इको मोड भी नहीं आता, स्पोर्ट्स मोड भी नहीं आता, आपके अंदर ऑटोमेटिक AC आता है, बस सनरूफ आती है, मीटर आता है, और कुछ नहीं आता है इसके अंदर। जबकि आप इसमें देखें ना, इसमें आपके पास आता है इको मोड, EV मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC तो खैर उसमें भी आता है। यहाँ पर साउंड के फीचर आ जाते हैं, रेक्टेक्टेबल साइड मिरर आ जाते हैं इसके अंदर। मतलब उसके अंदर 70 लाख की गाड़ी के अंदर रेक्टेक्टेबल साइड मिरर भी नहीं होता। अब ये देख सकते हो पाकिस्तान को इतना लूट रहे हैं वो लोग। मतलब ये बहुत ही चीप हरकत करी है मेरे ख्याल से। अब तो ऑल्टो आना शुरू हो गए, ऑल्टो में इंडिकेटर आना शुरू हो गए। रेक्टेक्टेबल तो वो बहुत पहले जा रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं आप, जो लोग खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं। खैर करोला का मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, करोला की अपनी बात है, वो रगड़ने के लिए गाड़ी सबसे बेहतरीन है। आप उसको गड्ढों में ले जाओ, कुछ भी कर लो, गाड़ी कभी ख़राब नहीं होती। लेकिन फीचर के मामले में इस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, देखा जाए ना। और उसके मुकाबले में ये गाड़ी बहुत बेहतर है। भागने में अगर देखें तो ये गाड़ी बहुत बेहतर है, फ्यूल एवरेज में ये गाड़ी बहुत बेहतर है, हर लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी, पैसा आप लोगों का। जहाँ आप लोग खरीदना चाहें, करोला यारिस खरीदना चाहिए, या तो ये एक्वा या फिर प्रियस खरीदना चाहें। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।